गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है डिजीज़ ऑफ अन्न व स्रोतस में छर्दी रोग के बारे में। छर्दी बेसिकली रिलेटेड है वॉमिटिंग से, जिसको हम आयुर्वेद में वमन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अन्न व स्रोतस की व्याधियों में अग्निमंद, अजीर्ण और अरुचि, इन तीनों टॉपिक पे वीडियोस डाल दिए हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा तो जाके अन्न व स्रोतस में ये तीनों व्याधियों की वीडियो देख सकता है। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे बीएमएस ज्ञान के ब्लॉग पे जा सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको गूगल पे डायरेक्ट सर्च करना है तो आप डालिए www.bmsgyan.ayurveda.blogspot.com। तो वहाँ से आप ये हमारा ब्लॉग पे जा सकते हैं और ये सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्राण व स्रोतस की व्याधियों में कास, श्वास, हिक्का, उरच्छत, शोष, राजक्षमा और डिजीज़ ऑफ उदक व स्रोतस में तृष्णा और दाह रोग, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट ओपन करके इनकी देख सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो ब्लॉग पे जा सकते हैं। और जो नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकें, और जितना हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, छर्दी रोग। ये है हमारा छर्दी, इसको हम वोमिटिंग बोलते हैं या आयुर्वेद में इसको हम वमन भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले हमको इसका इंट्रोडक्शन देता है, मतलब व्याधि परिचय बताना है। फिर निरुक्ति, व्युत्पत्ति अगर हो तो उसका बता देना है। कौन कौन से ग्रंथ में इसका वर्णन है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हमको निदान बताना है, आहार निदान, विहार निदान, मानसिक निदान। फिर हम आ जाएंगे संप्राप्ति पे। इसके संप्राप्ति में दो पार्ट है, समान संप्राप्ति और विशिष्ट संप्राप्ति में दो पार्ट फिर से हैं, जिसमें हम संप्राप्ति चक्र और संप्राप्ति घटक के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लक्षण देखते हैं। लक्षण के बाद हम आते हैं भेद पे। भेद के एक एक लक्षण, मतलब जितने भी भेद हैं उनके हर एक भेद के लक्षण देखते हैं। उसके बाद हम साध्यता असाध्यता पे आ जाते हैं, मतलब कौन से लक्षण साध्य हैं, कौन से लक्षण असाध्य हैं, उस पे आते हैं। फिर हम थोड़ा सा मॉडर्न पार्ट इसका देखते हैं। फिर हम ये मतलब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा छर्दी रोग। तो ऐसे ही हमको नोट्स भी बनाना है, ऐसे भी हमको एग्ज़ाम में लिखना है और ऐसे ही पढ़ना है, ताकि आपको ध्यान में रहे सीक्वेंस वाइज। जितने भी व्याधियाँ हैं, रोग निदान पार्ट सेकंड में, पेपर सेकंड में जितना भी व्याधियाँ हैं उसको इसी तरह हमको पढ़ना है। पहले व्याधि परिचय लिखना है, फिर निरुक्ति या व्युत्पत्ति, निदान लिखना है, संप्राप्ति लिखना है, समान संप्राप्ति, विशिष्ट संप्राप्ति, संप्राप्ति चक्र, संप्राप्ति घटक, भेद। उसके बाद लक्षण, अगर पूर्व रूप तो पूर्व लिख लीजिए, फिर लक्षण, फिर लक्षण के जो भेद के सारे लक्षण लिखना है, फिर साध्यता असाध्यता पे आ जाते हैं। फिर थोड़ा सा मॉडर्न डिस्क्रिप्शन देना है। तो ये हो गया 20 नंबर के लिए। अगर 5 नंबर में पूछता है तो 5 नंबर में इंट्रोडक्शन लिखिए, निदान लिखिए और भेद का बस नाम लिख दीजिए। तो वहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं छर्दी। तो व्याधि परिचय। आमाशय स्थित कफ पित्त मिश्रित अन्न का मुख द्वारा बाहर निकलना छर्दी कहलाता है। वमान, हल्लास आदि आमाशय विकृति के समान लक्षण हैं। तो जब आमाशय में स्थित कफ और पित्त मिश्रित अन्न जो होता है वो मुख से बाहर निकलता है, तो उसे हम छर्दी कहते हैं, वमन कहते हैं। तो ये बेसिकली जब हमारा अन्न जो होता है वो कफ दोष से और पित्त दोष से प्रकोपित या दूषित हो जाता है, तो जिसके कारण ये हमारा शरीर जो होता है इसको बाहर निकालने की कोशिश करता है मुख के द्वारा, तो उसे हम छर्दी कहते हैं। और इसे वमन भी कह सकते हैं, हल्लास भी कह सकते हैं। ये सारे आमाशय विकृति के समान लक्षण बताए गए हैं। तो बेसिकली जो ये दो चीज़ होता है, शरीर से दोषों का निर्गमन दो पार्ट से होता है। एक जानते होंगे आप, अधोभाग मतलब गुदा भाग से, गुद से, तो एनस वगैरह से नीचे से, तो उसे हम विरेचन कहते हैं। और ऊर्ध्व भाग मतलब मुख से, अब जब हम इसको करवाते हैं तो इसको हम वमन कहते हैं या छर्दी कहते हैं। ठीक है, छर्दी जो होता है वो कई रोगों के लक्षण में देखते हैं हम। ठीक है, वमन जो होता है वो कई रोगों के लक्षण में भी प्रकट होता है और कई रोगों के उपद्रव में के रूप में भी प्रकट होता है। जब छर्दी स्वतंत्र रूप में बिना किसी रोग का उपद्रव या लक्षण हुए प्रकट होती है तो छर्दी रोग नाम से जानी जाती है। अगर हम छर्दी स्वतंत्र रूप से बिना किसी रोग के उपद्रव या लक्षण
होते हुए प्रकट होती है, मतलब स्वतंत्र रूप से अगर वो प्रकट होती है तो उसे हम छर्दी रोग से जानते हैं। अगर ये किसी लक्षण या उपद्रव में है तो वो हम वमन कहेंगे उसको। तो ये हो गया। मुख मार्ग से प्रवृत्त अन्य दोष को छर्दी कहते हैं। अब आते हैं निरुक्ति। जैसे कि बताया था कि परिचय के बाद निरुक्ति या व्युत्पत्ति देखेंगे। तो इसकी है कि छर्द वम ने धातु में ऋच प्लस इन प्रत्यय से छर्दी शब्द बनता है। तो इसको ध्यान में रखना है। छर्द वमने धातु में ऋच और इन प्रत्यय लगने से छर्दी शब्द बनता है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार ऊर्ध्व मार्ग से अति प्रवृत्त दोषों का बाहर निकलना छर्दी कहलाता है। इसलिए श्लोक भी बताया उन्होंने कि ऊर्ध्व अति दोष प्रवृत्ति रूपा छर्दिर उच्यते। तो आचार्य चक्रपाणी के द्वारा बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य चक्रपाणी ने कहा है कि जब ऊर्ध्व मार्ग से अति प्रवृत्त दोष बाहर निकलते हैं उसे हम छर्दी कहते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार दोषों का मुख को आच्छादित करके अंगों को पीड़ित करते हुए बाहर निकलना छर्दी कहलाता है। तो आचार्य सुश्रुत ने इसको हम श्लोक पहले पढ़ते हैं कि छाद अन्न आननम वेगर्द अन्न अंग भजने निरुच्यते छर्दिरिति। तो ये है श्लोक। तो अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है, मतलब इन्होंने कहा है कि जब जो दोष होते हैं वो मुख को आच्छादित करके अंगों को पीड़ित करते हुए बाहर निकलते हैं उसे हम छर्दी कहते हैं। जैसे हम वमन करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं, तो हमारा जो उरा प्रदेश है उसमें पीड़ा होती है। जैसे पूरा जो रिफ्स हैं वगैरह, रिफ के जो ऊपर खिंचता है तो उसकी वजह से पीड़ा होती है, अंगों में पीड़ा होती है। तो आचार्य सुश्रुत ने यही बताया है कि जब अंगों में पीड़ा करते हुए दोष जो बाहर निकलते हैं मुख के द्वारा उसे हम छर्दी कहते हैं। प्रमुख संदर्भ ग्रंथ में बताया गया है कि चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 20 में, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 49 में, अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 5 में, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 6 में, माधव निदान अध्याय 15 में और भाव प्रकाश अध्याय 17 में। तो ये सारे वर्णन बताए गए हैं कौन कौन से ग्रंथ में इसका वर्णन है छर्दी रोग का। तो आप बेसिकली अगर देखना है तो माधव निदान को प्रीफर करिएगा, मैं भी यही आपको बताऊंगा, और चिकित्सा स्थान अध्याय 20 में। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। पहला ये चरक संहिता चिकित्सा स्थान और माधव निदान अध्याय 15 में। अगर रेफरेंस देखना है तो वहाँ से आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम निदान पे। तो सामान्य निदान में बताया गया कि छर्दी व्याधि के सामान्य निदान निम्नलिखित हैं। तो अति द्रव, अति स्निग्ध तथा आहृद अन्न का सेवन। जब हम अति द्रव मतलब जो ऐसा आहार करते हैं जिसमें अति द्रव मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड पोर्शन रहता है, अति स्निग्ध पोर्शन या आहृद अन्न का सेवन करते हैं जो हृदय के लिए हितकर नहीं है। अति लवण युक्त भोजन तथा अति मात्रा में अकाल भोजन करना। जब हम अति लवण युक्त भोजन करते हैं तब अति मात्रा में भी जब हम भोजन करते हैं अकाल में मतलब उचित काल में नहीं करते हैं तब भी ये छर्दी रोग की उत्पत्ति होती है। आम दोष की उपस्थिति तथा अध्यसन करना। जब आम दोष की उपस्थिति है तब ये छर्दी रोग उत्पन्न होता है। अति श्रम, अति परिश्रम करने से, क्षय से तथा उद्वेग युक्त होकर भोजन करना। अजीर्ण तथा कृमि युक्त कोष्ठ। ठीक है, तो ये अजीर्ण भी यहाँ पे आया है निदान में। तो जिन्होंने अजीर्ण रोग नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। अभी मैं जो ऊपर आई कार्ड पे आएगा उसमें मैं डाल दूँगा अजीर्ण, तो वहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अजीर्ण के बारे में भी पढ़ सकते हैं। गर्भावस्था के कारण भी छर्दी रोग मतलब वॉमिटिंग हो सकती है। अति द्रुत होकर अन्न ग्रहण करना। तो गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी के टाइम या ड्यूरेशन के दौरान तो वॉमिटिंग। विशिष्ट निदान में वातज छर्दी के निदान देखेंगे, पित्तज और कफज तथा सन्निपातज। तो पहले आते हैं वातज पे। तो वातज छर्दी के निदानों का वर्णन आचार्य चरक ने छर्दी चिकित्सा अध्याय में निम्न प्रकार से वर्णन किया है। तो इन्होंने कहा है कि व्यायाम, तीक्ष्ण औषधियों का सेवन, शोक आकुल अवस्था, जीर्ण रोग से युक्त होना, भय तथा उपवास। वातज छर्दी की कैसी उत्पत्ति होती है? तो जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं, तीक्ष्ण औषधियों का सेवन करते हैं, जब हम जीर्ण रोग से युक्त होते हैं। जीर्ण रोग मतलब ऐसा रोग जो बहुत काल तक हमारे शरीर में बना रहता है, भय से, उपवास से, शोक आकुल अवस्था से। तो वातज छर्दी
की उत्पत्ति होती है। पित्तज छर्दी के निदान में बताया आचार चरकने की अजीर्ण में भोजन करना, कटु तथा अम्ल रस का अत्यधिक सेवन, विदाही तथा उष्ण अन्न द्रव्यों का सेवन। तो अजीर्ण में भोजन जब करते हैं तो पित्तज छर्दी उत्पत्ति होती है। कटु और अम्ल रस का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन, विदाही और उष्ण अन्न द्रव्यों का सेवन। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वे पित्तज छर्दी की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है। कफज छर्दी के निदान में बताया गया है कि कफज छर्दी कैसे उत्पन्न होती है। तो जब हम अति स्निग्ध, अति गुरु, आम तथा विदाही अन्न का सेवन करते हैं, मतलब अति गुरु, आम, अति स्निग्ध, विदाही अन्न का सेवन करने से, भोजन के तुरंत बाद शयन करने से, भोजन के तुरंत बाद हम जब सो जाते हैं उसके कारण भी कफज छर्दी की उत्पत्ति होती है। सन्निपातिक छर्दी के निदान में बताया गया है कि सभी रसों का अनुचित रूप से सेवन, जितने भी 6 रस बताएंगे उसका जब हम अनुचित रूप से सेवन करते हैं तो उसके कारण भी सन्निपातक छर्दी की उत्पत्ति होती है। आम दोष का संचय तथा प्रकोप, जब हमारे शरीर में आम दोष का संचय और प्रकोप होता है तो ऋतुओं का विपर्याय होना, ऋतुओं के विपरीत आहार विहार करना, तो ये सारे हमारे सन्निपातिक छर्दी के निदान बताए गए हैं, कारण बताए गए हैं। दृष्टार्थ संयोगज छर्दी के निदान। आचार्य चरक ने दृष्टार्थ संयोगज छर्दी के निम्न निदान वर्णित किए हैं। तो जैसे मन के प्रतिकूल, अपवित्र, सड़नयुक्त भोजन का ग्रहण करना। जब हम अपवित्र मतलब जो ऐसा भोजन करते हैं जो स्वच्छ नहीं है, सड़न युक्त हो, प्रतिकूल हो, मतलब हमारी बातें के लिए अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो। अरे क्या हो गया ये, अमेध भोजन करना, मतलब ऐसे भोजन जिसमें धारण शक्ति को नष्ट करने वाला हो, अमेध भोजन यही होता है। विभत्स अर्थात घृणित भोजन, मतलब मक्खी या कीड़े युक्त भोजन करना, अप्रिय गंध, अप्रिय आहार का दर्शन। तो ये सारे दृष्टार्थ संयोगज छर्दी के उत्पन्न करते हैं। ठीक है। संप्राप्ति। आयुर्वेद में छर्दी रोग की संप्राप्ति निम्न प्रकार से वर्णित की गई। तो समान संप्राप्ति में हम देखते हैं जब ये सारे निदान जो बताए गए हैं अभी ऊपर, उसका हम सेवन करते हैं तो उसका सेवन करने से महास्रोतस मतलब अन्न व स्रोतस में कुपित वायु उसमें रहने वाले दोष को उभाड़ कर ऊपर फेंकती है, जिससे आमाशय में उत्क्लेश होता है। फलस्वरूप उत्क्लिष्ट दोष मुख से वेगपूर्वक छर्दी के रूप से बाहर निकलता है। तो बेसिकली जब हम निदानों का सेवन करते हैं जो कि हमारे अन्न व स्रोतस में जो प्रकुपित वायु है उसमें रहने वाले दोषों को उभाड़ कर फेंकती है, ऊपर की ओर फेंकती है, जिसके कारण आमाशय में उत्क्लेश उत्पन्न होता है और ये इसी के कारण छर्दी वेगपूर्वक छर्दी के रूप को धारण करके बाहर मतलब वॉमिटिंग होती है। विशिष्ट संप्राप्ति चक्र देखते हैं। निदान सेवन करते हैं तो दोष प्रकोप मतलब वात और कफ प्रकोप होता है। तो इधर है अग्निमन एवं आम दोष की उत्पत्ति होती है। तो अग्निमन भी यहाँ पे आ गया। तो अन्न व स्रोतस की पहली व्याधि अग्निमंद ही है। तो जिन्होंने देखी तो आप ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अग्निमंद और आमदोष की उत्पत्ति से क्या होता है, कफ प्रकोप हो जाता है, जिसके कारण स्रोतस जो होता है उसमें संग और रुद्धता उत्पन्न हो जाती है और अन्न जो होता है वो वायु द्वारा विमार्ग गमन और छर्दी रोग की उत्पत्ति हो जाती है। अन्न व स्रोतस दृष्टि में मुख्यतः वात प्रकोप के कारण आमाशय उत्क्लेश और अन्न का वायु द्वारा विमार्ग गमन और छर्दी रोग की उत्पत्ति। संप्राप्ति घटक, तो इसमें कौन सा दोष जो होता है वो दूषित होता है, तो वात और कफ। दूष से मतलब आहार कौन सा होता है, आहार रस दोष मतलब दूषित होता है धातुओं दोषों के द्वारा। स्रोतस कौन सा है, अन्न व स्रोतस। अधिष्ठान कहाँ है इसका, आमाशय में। स्रोत दृष्टि में संग और विमार्ग गमन। स्वभाव कैसा है इसका, आंसुकारी मतलब बहुत तेज़ी से होता है। और अग्नि क्या करता है, अग्नि को मंद कर देता है। साध्यता असाध्यता में ये साध्य रोग है, मतलब छर्दी रोग जो है वो साध्य रोग है। अब आते हैं भेद पे हम। तो आचार्य चरक तथा आचार्य सुश्रुत दोनों ने छर्दी रोग के निम्न 5 भेद का वर्णन किया है, जिसमें वातिक छर्दी, पैतिक छर्दी, कफज छर्दी, सन्निपातक छर्दी और दृष्टार्थ संयोगज ये आचार्य चरक के द्वारा है। आगंतुक छर्दी ये आचार्य सुश्रुत के द्वारा है तथा बीभत्स लोचन ये आचार्य माधव के द्वारा बताया गया है। आचार्य सुश्रुत ने आगंतुक छर्दी के 5 भेद फिर से बताए हैं, जिसमें विभत्सजा, द्रौहृदजा, आमजा, असात्मजा, कृमिजा। तो
तो ये आचार चरक सुश्रुत ने आगंतुक छर्दी के भेद बताए हैं। पूर्व रूप, अब हम देखते हैं पूर्व रूप में। तो पूर्व रूप में छर्दी के निम्न पूर्व रूप आचार चरक और आचार माधवकर ने बताए हैं। जैसे हृदय क्लेश, नौजिया, कफ प्रसेक, स्लाइवेशन, अन्न में आरुचि, एनोरेक्सिया, हल्लास तथा उद्गार का अवरोध, नौजिया और नो बेल्चिंग, मुख का नमकीन स्वाद युक्त होना, सॉल्टी टेस्ट इन माउथ, लाला स्राव की तनुत्वा अर्थात पतला होना, थिन वाटरी स्लाइव सिक्रीशन। तो बेसिकली जब हमें वमन होना रहता है, वोमिटिंग होनी रहती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा माउथ में सॉल्टे मतलब मुख जो होता है वो नमकीन स्वादयुक्त हो जाता है। नौजिया फील करते हैं हम, कफ प्रसेक, स्लाइवेशन भी हो सकता है। तो ये सारे जो बताए गए हैं पूर्व रूप, मतलब छर्दी होने के पहले जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो है पूर्व रूप। अब हम लक्षण में देखते हैं सब एक एक लक्षण, समान लक्षण पहले देखेंगे, फिर एक एक लक्षण देखेंगे सबके, मतलब भेद वाले। तो समान लक्षण में समान लक्षण क्या है कि छर्दी रोग के समान लक्षण निम्न प्रकार से प्रकट हो सकते हैं। जैसे वेग पूर्वक मुख से अन्न की प्रवृत्ति, फोर्सफुल एक्सपल्जन ऑफ फूड फ्रॉम माउथ, वक्त वायरस, बिटर टेस्ट ऑफ माउथ, अंगमल छर्दी मतलब बॉडी एक। तो ये सामान्य रूप हैं। जैसे फोर्सफुल एक्सपल्जन ऑफ फूड फ्रॉम माउथ, ये एक हो सकता है, वक्त और बिटर टेस्ट ऑफ माउथ, और बॉडी एक, अंगों में दर्द। तो ये समान लक्षण। अब विशिष्ट लक्षण में हम इन भेदों के लक्षण देखेंगे एक एक करके। तो वातिक छर्दी के लक्षण पहला है, तो इसमें क्या बताया कि हृदय तथा पार्श्व में वेदना, पेन इन चेस्ट एंड कोस्टल रीजन, मुख सोस, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मस्तक नाभि में पीड़ा के साथ खास स्वरभेद तथा शरीर में सुई चुभने जैसी पीड़ा, मतलब बाउट्स ऑफ कफ, होर्सनेस ऑफ वॉइस विथ पेन इन हेड, अम्बिलिकल रीजन एंड नीडलिंग सेंसेशन इन बॉडी। तो ये है वातक छर्दी के लक्षण। वेग युक्त दकार सा शब्द निकलना, फोर्सफुल नॉइजी बेल्चिंग, वमन फेन युक्त विचिन, काला पतला तथा कैसाला होना। वमन जो होता है वो थिन होती है और ब्लैकिश वॉमिटिंग होती है, अत्यधिक वेग के कारण वमन आना, फोर्सफुल वॉमिटिंग। तो ये वातिक का हो गया। अब हम देखते हैं पित्त छर्दी के लक्षण। इसमें क्या है, मूर्छा, पिपासा तथा मुखशोष, सिर तालु तथा नेत्रों में जलन, तमा प्रवेश मतलब आँखों के सामने अंधकार का होना, भ्रम, वर्टिगो, वमन पीत हरित वर्ण वाला, वमन जो होता है वो पीत और हरित वर्ण मतलब येलोइश और ग्रीनिश कलर, उष्ण तथा तिक्त रस युक्त होना और उष्ण हॉट होना, और बिटर टेस्ट ऑफ वॉमिटिंग, धूम्र तथा जलन युक्त वमन होना, स्मोकी एंड बर्निंग वॉमिटिंग। कफ छर्दी के लक्षण में तंद्रा, ड्राउजीनेस, मुख का मधुर स्वाद होना, स्वीट टेस्ट ऑफ माउथ, कफ प्रसेक, एक्सेसिव स्लाइवेशन, भोजन के संतोष या तृप्ति, फीलिंग ऑफ फुलनेस, अति निंद्रा, एक्सेसिव स्लीपनेस, अरुचि तथा अंग गौरव, वमन, स्निग्ध, घन तथा मधुर रसयुक्त होना, स्टिकी, सॉलिड एंड स्वीट वोमिटस। तो ये है वो कफज छर्दी के लक्षण। सन्निपातक छर्दी के लक्षण में उदरशूल, अन्न का उचित परिपाक न होना, इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन में अरुचि, एनोरेक्सिया, दाह तथा तृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे अरुचि भी आया है। तो जिन्होंने अरुचि की वीडियो नहीं देखी तो हम ये ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। श्वास लेने में कठिनाई, प्रमोह, वमन, लवण, अम्ल, नींद, वर्ण का गाढ़ा तथा उष्ण तथा रक्तयुक्त होना। तो ये हो गया हमारा सन्निपातिक छर्दी का लक्षण। दृष्टार्थ संयोगक छर्दी के लक्षण। इसमें क्या है, द्वेष युक्त गंध के सूंघने या द्वेष युक्त और विभत्स पदार्थ के दर्शन से रोगी को वमन होता है। इसमें जैसे कि हम बहुत बार हमको वोमिटिंग इसलिए भी हो जाती है कि हम किसी पार्टिकुलर गंध के सूंघते हैं जिसको, उसके कारण भी। ठीक है, जैसे हम कभी जब बस में बैठते हैं तो बस में किसी पार्टिकुलर गंध जो धुआं होता है उसके कारण हमें भी या पॉल्यूशन के कारण हमें वॉमिटिंग होना शुरू करती है। बहुत लोगों को ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है इसी के कारण, वॉमिटिंग के कारण। बहुत लोग गाड़ी में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, शीशा बंद करने के कारण उनको वॉमिटिंग होने लगती है। तो ये सारे दृष्टार्थ संयोगक छर्दी के लक्षण हैं। आचार चरक की दृष्टार्थ संयोगक छर्दी को आचार्य सुश्रुत ने आगंतुक छर्दी के अंतर्गत वर्णित किया है। तो आचार्य चरक ने दृष्टार्थ संयोगक छर्दी जो बताया है उसको आचार्य सुश्रुत ने आगंतुक छर्दी बताया है, जिसके लक्षण निम्न प्रकार से प्रकट होते हैं। उदरशूल, पेन इन एब्डोमेन, हल्लास का अत्यधिक होना, एक्सेसिव नाउजिया।
अब हम देखते हैं साध्यता असाध्यता। आचार चरक ने निम्न लक्षणों से युक्त छर्दी को असाध्य माना है। तो कौन कौन सा लक्षण जब युक्त होगा तो जो छर्दी रहेगी वो असाध्य होगी। तो यदि वमन रोग से पीड़ित व्यक्ति क्षीण हो, वमन का वेग अधिक रूप से निकल रहा हो, वमन के सभी उपद्रवों का उपस्थित होना, वमन का चंद्रिका युक्त होना। तो ये सारे अगर लक्षण वोमिटस में प्रेजेंट हैं या लक्षण प्रकट हो रहे हैं, युक्त हैं ये सारे वोमिटिंग में, छर्दी में, तो उसको आचार्य चरक ने असाध्य माना है। यदि छर्दी रोग में उपरोक्त उपद्रव से युक्त न हो तो वो असाध्य है। अगर ये 4 उपद्रव युक्त न हो छर्दी में तो वो साध्य मानी जाएगी। आचार्य सुश्रुत ने छर्दी के निम्न असाध्य लक्षण वर्णित किए हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने भी बताया है, 3 बताए उन्होंने। क्षीण व्यक्ति में उपद्रव युक्त वमन होना, वमन का रक्त पूई युक्त तथा चंद्रिका युक्त होना, छर्दी का लगातार होना। तो ये इन्होंने 3 कॉजेज बताए हैं। अगर ये लक्षण वो छर्दी में उत्पन्न हो रहे हैं तो वो असाध्य लक्षण है और असाध्य वो मतलब छर्दी जो होगी वो असाध्य मानी जाएगी। उपद्रव कौन कौन से हो सकते हैं? तो आचार्य माधव के मत अनुसार छर्दी रोग के निम्न उपद्रव प्रकट हो सकते हैं, जैसे कास हो गया, श्वास हो गया, ज्वर हो गया, हिक्का, तृष्णा, बुद्धि विभ्रम, हृदय रोग, तमक श्वास। तो ये उपद्रव हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट में मतलब मॉडर्न में वोमिटिंग को डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या है कि एजेक्शन थ्रू द माउथ ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स ड्यू टू बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, सेरिब्रल ट्यूमर्स, मेनिंजाइटिस एक्सेट्रा इज टर्म्ड एज वोमिटिंग। ठीक है, तो इसमें सिंपली से यही बताया गया कि जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट होता है उसका एजेक्शन, माउथ के द्वारा एजेक्शन मतलब बाहर निकालना, कि जैसे बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन के द्वारा, सेरिब्रल ट्यूमर के द्वारा या मेनिंजाइटिस के द्वारा। कॉजेज हैं किस वजह से होता है, जैसे डिजीज़ ऑफ स्टमक सच एज अल्सर, कैंसर, डायलेशन, डिस्पेप्सिया, तो इसके कारण भी वोमिटिंग हो सकती है। रिफ्लेक्स फ्रॉम प्रेगनेंसी के दौरान, यूट्राइन एंड ओवरिन डिजीज़, नर्वस डिसऑर्डर सच एज हिस्टीरिया, माइग्रेन के कारण भी, हिस्टीरिया के कारण भी, स्पेसिफिक फीवर्स एंड मेनिंजाइटिस। ठीक है, टॉक्सिक डोजेज ऑफ ड्रग्स और पॉइजन सच एज आर्सेनिक, एकोनाइट, बेरियम। तो जब हम पॉइजन का भी, जैसे आर्सेनिक, एकोनाइट, इसको भी मतलब इनगल्फ कर लेते हैं या खा लेते हैं, उसके कारण भी वमन होता है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वोमिटिंग का पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो द एक्ट इज यूजुअली अ रिफ्लेक्स इन्वॉल्विंग द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। इसमें क्या दोनों मसल्स इंक्लूडेड होती हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स। अ सर्टेन पोजिशन इज एज्यूम्ड, द ग्लोटिस इज क्लोज्ड, the diaphragm and abdominal muscle contract and the cardiac sphincter of the stomach relax while antiperistaltic curves waves over the duodenum, stomach and esophagus to induce vomiting। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी ग्लोटिस होती है वो बंद हो जाती है, डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जिसके कारण कार्डियक स्फिंक्टर ऑफ स्टमक वो रिलैक्स हो जाता है और एंटी पेरिस्टाल्टिक वेव या मूवमेंट जनरेट हो जाती है, जो कि एंटी पेरिस्टाल्टिक वेव कहाँ जनरेट होते हैं, डुओडेनम, स्टमक, एसोफेगस। तो ये सारे वोमिटिंग कराने के लिए ऐसा ये पोजीशन या ये कंडीशन जनरेट होती है। तो इसमें पहला है ग्लोटिस क्लोज हो जाती है, उसके बाद डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, कार्डियक स्पेक्टर जो होता है वो रिलैक्स होता है और एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वेव्स स्टार्ट हो जाती हैं डुओडेनम, स्टमक और एसोफेगस में। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा वो छर्दी रोग। तो इसमें कोई भी डाउट हो तो अपना क्वेश्चन डाल लीजिएगा। ये बेसिकली इसमें कुछ समझाने वाला था नहीं, बस आपको याद रखना है छर्दी क्या है। ज़्यादा ये आता नहीं, बस 5 नंबर में अगर आ सकता है। ठीक है, तो बस इसको आपको ध्यान में रखना है, निदान वगैरह इसको ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो, वैसे इतना समझने वाला ये था नहीं, सिंपल सब लोग वमन जानते हैं, वोमिटिंग जानते हैं कैसे होता है, बस निदान ध्यान में रख दीजिए और संप्राप्ति ध्यान में रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।